मणिपुर में हो रही हिंसा और गौतम अडानी प्रकरण के विरोध में प्रदेश कांग्रेस की ओर से आगामी 18 दिसंबर को रांची के शहीद चौक से राजभवन तक मार्च किया जाएगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने रांची में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बताया कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि 28 नवंबर को कांग्रेस के स्थापना दिवस मनाई जाएगी। इस कड़ी में भी कार्यक्रम किए जाएंगे। जेएसएससी सीजल परीक्षा के विरोध में उतरे छात्रों के संबंध में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को नौकरी देना चाह रही है। विरोध कर रहे छात्रों को बातचीत करके हल निकाला जाएगा। बंधुओं का हार्दिक स्वागत, जोहार। आगामी 18 दिसंबर को गौतम अडानी प्रकरण को लेकर जो गौतम अडानी और उनके साथियों पर अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा लगाए गए आरोपों के भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी, जालसाजी का पर्दाफाश हुआ है और मणिपुर में जो लगातार हिंसा की घटनाएं हो रही हैं, गोलीबारी हो रही है, कर्फ्यू, व्यापक अराजकता जो फैली हुई है, इसके विरोध में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर हम लोग राजभवन मार्च करने वाले हैं और उसकी तैयारी पूरी हो गई है। हम लोग सभी प्रदेश के पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष, हमारे मोर्चा संगठन, विभाग प्रकोष्ठ और सभी माननीय विधायक, सांसद को इसकी सूचना हम लोगों ने दे दी है और 18 तारीख को कांग्रेस भवन और शहीद स्मारक के स्थल से राजभवन मार्च होगा, जिसमें हजारों कांग्रेस जनों की भागीदारी होगी। साथ ही साथ 26 तारीख को हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अध्यक्षता का शताब्दी समारोह 100 साल पूरा होने पर कर्नाटक के बेलगांव में आयोजित है, जिसमें महात्मा गांधी की विरासत, उनके विभिन्न अफ्रीका, चंपारण, दांडी मार्च, स्वराज्य आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट जैसे तमाम प्रसंगों पर चर्चाएं, परिचर्चाएं होंगी और दूसरे दिन 27 तारीख को बेलगांव में ही रैली आयोजित की गई है, जिसमें हमारे करीब 150 सांसद, लोकसभा और राज्यसभा के, पूरे देश भर के कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, सीएलपी लीडर, सीडब्ल्यूसी के मेंबर, यानी विस्तारित सीडब्ल्यूसी की बैठक होगी, जिसमें ये तमाम नेतागण उपस्थित होंगे। इस शताब्दी समारोह के अवसर पर साथ ही साथ 28 दिसंबर को कांग्रेस का स्थापना दिवस मनाया जाएगा। कांग्रेस, देश की आजादी में कांग्रेस का योगदान, देश के निर्माण में कांग्रेस का योगदान, ये सारे उपलब्धियों की चर्चा होगी और उस पर हमारे कांग्रेस भवन में भी महात्मा गांधी 26 तारीख के पहले उनके विभिन्न प्रसंग के चित्र लगाए जाएंगे
और आज सभी जानते हैं कि पूरा देश दो विचारधाराओं में विभक्त है, एक गांधीवाद और दूसरा गोडसे। हम सभी गांधीवाद के पुजारी हैं। गांधी जी ने कहा था, देयर आर टू लंग्स इन माई हार्ट, सत्य और अहिंसा मेरे दो फेफड़े के समान हैं। उन दोनों के बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। आज तो महात्मा गांधी ने इन्हीं सत्य और अहिंसा के बल पर वर्षों की गुलामी की जंजीर को काट करके फिरंगियों को 7 समुद्र पार भेजने का काम किया। ये सारे चीजों को हम लोग बताने का काम करेंगे और इसी को लेकर आप लोगों से आज मिलने का अवसर मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वाला कार्यक्रम 21 तारीख को क्या होना है? और इसी पे एक सवाल और है दादा कि आप बोल रहे हैं कि शांतिपूर्ण ढंग से वो आंदोलन कर रहे थे, फिर भी उनको पिटाया। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए, आप ये कानून में ही लिखा हुआ है कि आप एनएच को जाम नहीं कर सकते। एनएच को आप जाम नहीं कर सकते हैं। कोई सरकारी संस्थानों पे आप शांतिपूर्ण तरीका से, गांधी जी बापू जी हमारे हैं, आप वहाँ मीडिया पे आपको अगर फोकस होना है तो आप वहाँ पे आप बात कर सकते हैं। आप ये जोर जबरदस्ती या हठधर्मिता वाली जो बात है, और आप क्या कर रहे हैं, सरकार को झुकाना चाह रहे हैं क्या? सरकार तो आपके हित के लिए कर रही है। मैंने तो स्पष्ट रूप से कई एक जगह पे कहा कि 2-2 दिन का नेट बंद था, आप लोगों ने हमारे खिलाफ में ना जाने क्या क्या प्रचार प्रसार किया। किस लिए? कि हम पारदर्शिता के साथ में रिजल्ट को देना चाह रहे थे। राजेश जी, एसआईटी जांच का क्या हुआ? एसआईटी जो जांच गठित, देखिए चंपाई दा जो है, उनका क्या प्लानिंग था वो तो अभी भाजपा में है। ठीक है, भाजपा में है, उनका खेमा में जा करके उनको जरूर पूछ लीजिएगा, लेकिन हम सीआईडी जांच करवा रहे हैं, दूध का दूध और पानी का पानी। इसमें एक चीज कहीं अलग अलग तरीके से बातें आ रही है, मगर जानकारी नहीं है सचमुच में कि कितना उसमें सच्चाई है। मगर जो हमारे नौजवान, उनको दिग्भ्रमित नहीं होना चाहिए। सरकार काम करिए, कहीं अन्याय हो रहा है तो निश्चित रूप से जांच करके उस अन्याय का पर्दाफाश करना चाहिए, और हम लोग कोशिश करेंगे कि नौजवानों को रोजगार मिले, न्याय मिले। सवाल परीक्षा के दिन से ही उठ रहे हैं। छात्रों ने परीक्षा दी, उसी दिन से ये सवाल उठाया। नहीं, देखिए, कदाचार का जिस दिन हमको याद है कि जब एग्जाम हुआ तो पूरा, अभी आपका व्हाट्सएप बनता, मीन्स आपका नेट पूरा बंद था, और 2 दिन तक बंद था। और 2 दिन बनने के बाद हम लोग भी थे कि सच्चे थे, कहीं ना कहीं कुछ बातें होंगी, मगर कुछ ना कुछ, जो मैंने कहा कि जो कुछ ट्रेनिंग सेंटर वाले लोग हैं, जो बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, उन सबका भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हमको लगता है कहीं हाथ ना हो। इसलिए मैंने कहा जांच होनी चाहिए, जांच होने देना चाहिए, और कोशिश होना चाहिए कि कोई भी गड़बड़ी ना हो किसी चुनाव में। अभी आने वाले और भी नौकरियां होंगी, और भी एग्जाम होगा, तो प्रयास अभी से करना चाहिए कि ऐसी कोई गड़बड़ियां ना हो। और हम लोग, सरकार, सब लोग चाहते हैं कि ऐसा नहीं कि मेरा बच्चा, आपका बच्चा, इसका बच्चा आ जाए। हम लोग चाहते हैं कि सब बच्चों को बराबर का मौका मिले, और इसलिए उसके लिए एकदम राफ साफ हमको लगता है कि सिस्टम होना चाहिए, और जो इसका प्रयास सरकार कर सकती है। धन्यवाद।